गोरी कव्वी और कालू कव्वे की अपनी आदतें तो बिगड़ी हुई थी, पर अंतु उन्होंने तो अपने बेटे जग्गू को भी बहुत बिगाड़ दिया था। जग्गू ने जंगल के सब पक्षियों का जीना हराम किया हुआ था। वो हमेशा झूठ बोलता, सभी छोटे बड़े पक्षियों का मजाक उड़ाता। कालू जी, पता है कल मेरे जग्गू ने क्या किया? अब क्या गुल खिलाया? कोई नई शैतानी ही की होगी हमारे जग्गू ने। मम्मा मम्मा, वो बूढ़ी फाख्ता वाली बात। हाँ हाँ ठहरो, मैं बताती हूँ सारी बात तुम्हारे पापा को। कालू, कल बुढ़ी फाख्ता नदी से पानी पीने लगी कि हमारे जग्गू ने पीछे से धक्का दे दिया और वो बुढ़ी फाख्ता पानी में गोते खाती हुई नदी के अगले पार चली गई। ये तो हम पर ही गया है। याद नहीं तुम्हें? एक बार मैंने भी कबूतर के साथ ऐसा ही किया था। और मैं तो नदी से किसी को पानी तक ना पीने दिया करती थी। जब भी कोई पक्षी पानी पीने आता तो मैं अपनी गंदी चोंच से पानी ही जूठा कर देती थी। अच्छा जग्गू बेटा, तुम जंगल के कमजोर पक्षियों को जितना मर्जी तंग कर लिया करो, पर कभी भी किसी बड़े पक्षी से पंगा मत लेना। हाँ जग्गू, अब तुम घोंसले में ही रहना। मैं और तुम्हारे पापा थोड़ा सैर सपाटा करने जा रहे हैं। पापा पापा, आज कबूतर। मम्मा, वो गंदी गंदी आंखों वाला मैंने देखा कि बड़ा सारा सेब लेकर जा रहा था अपने घर। तुम चिंता ना करो जग्गू, अगर कबूतर के घोंसले में वो सेब हुआ तो मैं जरूर लाऊंगी अपने जग्गू के लिए। ऐसे कालू कौवा और गोरी कव्वी वहां से चले जाते हैं। मम्मा पापा तो गए, अब कोई शैतानी क्या करूं? हाँ, आइडिया। आज मैं बड़ी चोंच वाले तोते को उल्लू बनाता हूँ। जग्गू कौवा हमेशा की तरह कोई नई शैतानी सोचकर तोते की तरफ चला जाता है। जग्गू, क्या हुआ? तुम आज अकेले ही नदी पर क्या कर रहे हो? तोते अंकल, मैं तो घोंसले में सोया हुआ था। मुझे पापा और मम्मा ने भेजा है कि। क्यों भेजा है जग्गू? तुम्हारे मम्मा पापा क्या कह रहे थे? अंकल, मम्मा पापा पहाड़ों पर गए हैं। वो आपको भी वहाँ बुला रहे हैं। मम्मा पापा कह रहे थे कि आपको बताऊं कि पहाड़ों पर चील आंटी लड्डू बांट रही हैं। आप मिंटी आंटी को साथ लेकर पहाड़ों पर चले जाएं। सच क्या जग्गू? सच में तुम्हारे मम्मा पापा ने भेजा है तुम्हें? जी तोते अंकल, मम्मा पापा तो कब के चले गए हैं। तो फिर मैं भी मिंटी चिड़िया को साथ लेकर चला जाता हूँ। मिंटी चिड़िया को तो लड्डू बहुत पसंद हैं। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से मिंटी चिड़िया की तरफ चला जाता है। मिंटी चिड़िया, हमें कालू और गोरी कव्वी ने पहाड़ों पर बुलाया है, हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा। तोते भैया, सब खैरियत तो है ना? पहाड़ों पर इस समय जाकर क्या करना है? वहाँ चील लड्डू बांटेगी, इसलिए गोरी और कालू ने हमें भी बुलाया है कि हम भी जाकर लड्डू ले लें। लड्डू? मुझे तो लड्डू खाए बहुत समय बीत गया है। आज तो हम लड्डू खाएंगे, लड्डू। मिंटी चिड़िया और तोता पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। वो तो बहुत तेज तेज उड़ रहे थे और वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। तोते भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है और चील दीदी भी घोंसले में नहीं है। कालू और गोरी भी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दीदी चील ने लड्डू बांट दिए हों और लड्डू खत्म हो गए हों। और ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी दीदी चील ने लड्डू बांटे ही ना हो। हम इतनी दूर तो आ ही गए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं चील दीदी के आने का। तोता और मिंटी चिड़िया वहाँ बैठकर इंतजार करते हैं, पर वो दोनों ये कब जानते थे कि जग्गू ने तो झूठ बोला है। वो तो उन्हें उल्लू बना रहा था। जग्गू, हम तो कब से आए हुए हैं, तुम कहाँ चले गए थे? मम्मा बताऊं फिर कोई शैतानी? पापा, चिड़िया और तोता पहाड़ों पर चील दीदी से लड्डू लेने गए हैं। लड्डू? चलो हम भी चले कालू। मम्मा, पूरी बात तो सुने। मैंने तोते अंकल से झूठ बोला कि चील पहाड़ों पर लड्डू बांट रही है। मेरे मम्मा पापा भी गए हैं लड्डू लेने, आप भी चले जाएं। अच्छा, तो तुमने झूठ बोला है। मैं समझी सच में चील लड्डू बांट रही है। तो क्या चला गया वो बड़ी चोंच वाला तोता? मम्मा, तोता तो लड्डू लेने भाग गया। ऐसे वो सब हंसने लग जाते हैं। शाम भी हो जाती है। तोते भैया, अब तो शाम भी हो गई है, चलो चलें। चील दीदी ने लड्डू बांट दिए होंगे और कहीं काम से चली गई होंगी। अब तो जाना ही पड़ेगा। मैंने आज भोजन की खोज भी नहीं की थी। आज रात तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा।
प्यारे दोस्तों, क्या जग्गू कौवे को उसके झूठ की सजा मिल सकेगी? ये जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखना मत भूलना। इस वीडियो का पार्ट 2 हफ्ते की शाम 5 बजे अपलोड कर दिया जाएगा।